निवेश आरोग्य में भाग 70 हिंदी आधुनिक वैद्यक भाग 3 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इस प्रकार से आधुनिक वैद्यक में आ गए। एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर दूरबीन शरीर में डालकर फ़ोटो खींचना, देखना, ये बातें भी होने लगी। स्कोपीज जो विविध प्रकार की है वो होने लगी। एंडोस्कोपी हो, कोलोनोस्कोपी हो वगैरह वगैरह। इसके जरिए लोग ऐसा मानने लगे कि आधुनिक वैद्यक में काफ़ी तरक्की हुई है। एक छोटे चीज़ के बारे में बहुत बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन इससे सर्वांगीण दृष्टिकोण पिछड़ गया। उसके बारे में कोई विचार नहीं रहा। ये एक महत्वपूर्ण बात रही। दूसरी बात ऐसी है कि एनेस्थीसिया में काफ़ी तरक्की हुई और फिर किसी भी मरीज को कई घंटों तक हम एनेस्थीसिया में रख सकते हैं और ऑपरेशन या शस्त्रक्रिया करवा सकते हैं। हार्ट लंग मशीन भी आ गई, तो कार्डियक सर्जरीज, बाईपास सर्जरी ये भी पॉसिबल हो गई, या फिर वॉल्वुलर सर्जरीज है वो भी पॉसिबल होने लगी। और फिर रोबोटिक सर्जरी आई। अभी मैग्निफिकेशन जो हम आंखों से देखते उसे 16 गुना मैग्निफिकेशन मिलने लगा। तो फिर इसके जरिए काफ़ी एडवांटेज सर्जरी में मिला, तो सर्जरी बढ़ती गई। लेकिन बात ऐसी है कि जिन चीज़ों में सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं है, मेडिसिन से ही बात होनी चाहिए, उन रोगों में भी सर्जरी एडवांसमेंट करने लगी। जैसे कि किडनी काम नहीं कर रही है तो पहले डायलिसिस का मशीन आया, फिर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरीज आ गई। लिवर काम नहीं कर रही है तो लिवर ट्रांसप्लांट आ गया। हृदय काम नहीं कर रहा तो हार्ट ट्रांसप्लांट आ गया। बोन मैरो काम नहीं कर रहा तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट आ गया। नी जॉइंट काम नहीं कर रहा तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट आ गया। तो इस प्रकार से जिन रोगों में वास्तव में मेडिसिन को काम करना है, उन रोगों में मेडिसिन से काम नहीं हो रहा और आगे होने ही वाला नहीं है, ऐसा मानकर सर्जरी आगे बढ़ती गई। वास्तव में ऐसा है कि ये सभी रोग जो है, किडनी हो, लिवर हो, हृदय हो या संधिवात जैसी बीमारी हो, ये जीवन शैली से जुड़े इस प्रकार के रोग है। खाने पीने से जुड़े रोग है, मानसिक ताण तनाव से जुड़े रोग है। और इनको भली भांति हम देखेंगे, उसकी चिकित्सा करेंगे तो ये काबू में रह सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। और आयुर्वेद में तो ये पोटेंशियल ज़रूर है, उसमें कोई संदेह की बात। लेकिन होता है ऐसे कि लोग इसी में धन्यता मानते हैं, अरे का सर्जरी कितनी डेवलप हो गई, अब ये बदल ही देंगे इस प्रकार से। और फिर जो इसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं वो भी अंतिम स्टेज में आयुर्वेद के पास दौड़ते आते हैं। यहाँ 25 लाख का खर्चा है, हम नहीं कर पाएंगे, तो आयुर्वेद में इसके लिए कुछ है क्या, इस प्रकार से। शुरू से लेकर इनके बारे में अगर सोचा जाता है, लाइफस्टाइल को ठीक किया जाता है, खान पान के बारे में सोचा जाता है, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। और वैसे भी योग, आयुर्वेद और ये जीवन शैली, इन तीनों का यथा योग्य प्रयोग करने से नौबत ही नहीं आएंगी। इस प्रकार विकार रोग निर्माण ही नहीं होंगे। लेकिन ये मेडिसिन का फेल्यूर है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता। जिस सर्जरी में एडवांसमेंट है ये लोग बोलते हैं, और आधुनिक वैद्यक ने कितनी तरक्की की है उसके बारे में बात की जाती है। लेकिन मूल रूप से ये मेडिसिन का अपयश है और उसको सुधरना है, और उसको सुधरने के लिए जीवन शैली वगैरह की आवश्यकता है, इसके बारे में कोई बहस नहीं की जाती।